रात के ठीक 12 बजे गली में सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्ते तक उस गली में भौंकने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उस गली के आखिर में खड़ा था एक पुराना, अंधेरा और टूटा फूटा मकान नंबर 13। लोग कहते थे ये मकान लोगों को जिंदा निगल जाता है। पहला किराएदार कई साल पहले यहाँ एक स्कूल टीचर श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहने आया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी ही रात उसकी बीवी ने सुना सीढ़ियों पर कोई कदमों की आहट है। श्यामलाल टॉर्च लेकर बाहर निकला और देखा सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन ऊपर छत से काले साए झूलते दिखे। तीसरे ही दिन सुबह श्यामलाल का शव पंखे से लटका मिला। दूसरा किराएदार इसके बाद यहाँ एक कपड़ा व्यापारी विजय रहने आया। उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था, पर हर रात उसे लगता कोई खिड़की से झांक रहा है। वो हिम्मत करके देखने गया। खिड़की के कांच पर उसकी खुद की परछाई नहीं, बल्कि एक गले कटा चेहरा दिखाई दिया। कुछ ही दिनों बाद विजय अपने कमरे की खिड़की से कूदकर मर गया। तीसरा किराएदार फिर एक अकेला लड़का अरुण यहाँ रहने आया। पहली रात उसने सुना कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तू यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा। अरुण ने डरकर कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन लाइट अपने आप बुझ गई। उसके बाद उसकी चीखें पूरी गली ने सुनी। सुबह दरवाजा खोला गया तो अंदर उसका शव पड़ा था। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ कि पहचानना मुश्किल था। अब उसके बाद से किसी ने मकान नंबर 13 में रहने की हिम्मत नहीं की। दिन में भी उस मकान की टूटी खिड़कियों से काली परछाइयां झांकती हैं। गली से गुजरने वाले लोग कहते हैं रात को वहां से गुजरते समय कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दन पकड़ लेता है। मकान आज भी वहीं खड़ा है, अंधेरे में खामोश, लेकिन उसकी हर दीवार से मौत की चीखें गूंजती हैं। कहते हैं अगर कोई बहादुर आज भी मकान नंबर 13 में रात गुजारे तो सुबह कभी वापस नहीं लौटता।